अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, पेरेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एक इशू चल रहा है पीएमसी और पीएमडीसी को, जिसकी वजह से जो किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं। कुछ नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है इस सेक्टर के अंदर। तो उस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया, हमारे ऑफिस भी आए, हमसे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे भी रब्ता किया कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स के, व्यूअर्स के, पेरेंट्स के जो कंसर्न्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो उनकी आप समझ सकते हैं कि परेशानी है, मैं उस सब तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इस वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, जो परेशानी है, वो इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, माय नेम इज़ अज़ीम कासिम, आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़। मेरे साथ तारिक साहब मौजूद हैं। जो बच्चे किर्गिस्तान में एमबीबीएस कर रहे हैं या करने जाना चाह रहे हैं, बेशक वो एडिफाई के साथ अपना केस प्रोसेस करवा रहे हैं या किसी भी कंपनी के साथ करवा रहे हैं, आई एम श्योर वो तारिक साहब को भी जानते होंगे। ही इज़ क्वाइट एक्टिव इन एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी आगे अपडेट्स आ रही हैं, ये उस मीटिंग का, उस टीम का हिस्सा भी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। बात करते हैं पीएमसी को लेके और पीएमडीसी को लेके। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कुछ मेरे, आप कह लें कि गिले शिकवे हैं पीएमसी के साथ। जैसे ही वो इस्टेब्लिश होती है, हमने देखा कि 10-15 दिन शायद हुए उसको इस्टेब्लिश हुए। पहले भी हुई थी, लेकिन फिर वो कोर्ट में ऑर्डर स्टे चला गया और फिर वो एक सारा प्रोसेस दोबारा उन्होंने किया और वापस जो है ना वो पीएमडीसी को डिज़ोल्व कर दिया गया और पीएमसी को जो है ना बहाल कर दिया गया। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने प्राइवेट जो क्या नाम उसका यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उनको सीट्स दे दी हैं कि आप अनलिमिटेड जो है ना एडमिशन्स कर सकते हैं पाकिस्तान में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस इज़ माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा जो मेरा गिला है पीएमसी के साथ, क्योंकि जब आप प्राइवेट सेक्टर्स को इतनी छूट देते हैं, ख़ास तौर पे इतने सेंसिटिव मैटर के अंदर, एमबीबीएस के अंदर, तो आपको पता है कि फिर उसके अंदर जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ होती है और फिर सारा जो फोकस है वो जाता है मनी अर्निंग के ऊपर। दूसरा जो मेरा कंसर्न है पीएमसी के साथ, खैर मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने जो एनएलई का एग्ज़ाम है वो कंपलसरी कर दिया है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एमबीबीएस करेंगे आइदर इन पाकिस्तान और फ्रॉम अब्रॉड। उसमें ये होगा कि चूँकि काफ़ी डॉक्टर्स जब अपनी प्रोफेशनल फील्ड में आ जाते हैं और या किसी एक डॉक्टर को, किसी कैंडिडेट को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, उसके बाद उसकी जो आप कह लें कि फोकस है, अब एक डॉक्टर को लेट्स सपोज आगा खान में, या सॉरी आगा खान तो खैर प्राइवेट है, अगर किसी को पीएमसी में एडमिशन मिल गया या किसी को लाहौर में किसी में कहते हैं फातिमा जनाब में एडमिशन मिल गया, वंस शी और शी गॉट द एडमिशन, उसके बाद उसकी जो आप कह लें कि फोकस है, उसकी जो मेहनत है वो कम हो जाती है। उसको लगता है कि मुझे एडमिशन मिल गया, अब मैं जैसे मर्ज़ी परफॉर्म करूँ, मैंने डॉक्टर बन ही जाना है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पीएमसी ने ये फ़ैसला किया कि जो बच्चे पाकिस्तान से भी एमबीबीएस कर रहे हैं, आइदर दे आर फ्रॉम प्राइवेट बैकग्राउंड और गवर्नमेंट बैकग्राउंड, गवर्नमेंट का तो खैर अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि वो भी इसी में इंक्लूड होगा, या बाहर से पढ़ के आ रहे हैं वो पीएमसी का एग्ज़ाम देंगे, एनएलई का एग्ज़ाम देंगे, जैसे बाकी कंट्रीज़ में होता है, यूएसए में, यूके में और जर्मनी में, कि आप जहाँ से मर्ज़ी एमबीबीएस करें, इवन फ्रॉम देयर ओन कंट्री आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उसके बाद आप डॉक्टर बनते हैं। ये स्टेप एक अच्छा था पीएमसी का। अच्छा, जो एक और बात जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं आई पीएमसी की, कि आप एकदम से आप एस्टेब्लिश होते हैं और विदाउट एनी रीज़न आप पहली मीटिंग कॉल करते हैं और आप कहते हैं जी तमाम यूनिवर्सिटीज़ किर्गिस्तान की ब्लैक लिस्टेड। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ हाईली अनप्रोफेशनल, हाईली अनएथिकल। आप कम से कम ये देखें कि वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और आपके टेन्योर से पहले जो हैं वो जा चुके हैं। कोई भी लॉ, मैं खुद प्रोफेशनल लॉयर हूँ, कोई भी कानून जब बनता है दैट वुड बी रेट्रोस्पेक्टिव। उसका इफेक्ट जो होता है वो पिछले जो इम्प्लीमेंट हो चुके होते हैं, जैसे पिछले बच्चे जा चुके हैं पढ़ने के लिए रशिया में,
उन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आप जो भी कानून बनाएंगे वो आज से बाद इम्प्लीमेंट होगा, आपके आने से पहले इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे पहले जो अदालत था PMNDC उसकी वो कंसर्न के साथ, उनकी कंसेंट के साथ वहाँ पढ़ने गए हुए हैं, और आप उसको नहीं रोक सकते एटलीस्ट पुराने स्टूडेंट्स को। और ऐसा नहीं होगा, इस बात के ऊपर शायद कोई कोर्ट चला जाएगा, कोई हाई कोर्ट चला जाएगा। अगर हमें भी जाना पड़ा तो शायद हम भी जाएं इस मैटर को लेके, कि जो बच्चे ऑलरेडी जो हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, जो आपके टेन्योर से पहले जा चुके हैं, आप उन पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। हाँ, आप जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर आप अपनी जो है ना वो कोई भी अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है किसी चीज़ को, तो आप उन पे कर सकते हैं। आपने गैर जिम्मेदाराना तौर पे एक स्टेटमेंट दी कि किर्गिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना वो ब्लैक लिस्टेड है। ना आपने देखा उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना आपने देखा कि उसमें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पिछले 100 साल से जो है ना MBBS करवा रही हैं, ना आपने ये देखा कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो USMLE से पास हैं, जो पिलैब जिनका अप्रूव है, जो UK से अप्रूव है, जो IMC जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है जो कि हमसे ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ से अप्रूव है। आपने कोई वर्किंग नहीं की, आपने कोई पेपर वर्क नहीं किया, और स्ट्रेट वे आपने पहले दिन अनाउंसमेंट कर दीजिए कि किर्गिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्टेड हैं। मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि पिछले कुछ सालों से किर्गिस्तान से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए 2-2 कमरे की जो है ना वो कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के बच्चों से जो है ना पैसे लूट रही हैं। जो वहाँ के एम्बेसडर थे पाकिस्तान के किर्गिस्तान में, उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया, उन्होंने काफ़ी बार कंप्लेंट्स की फॉरेन मिनिस्ट्री को, लेकिन उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सुबह उठें और बैन कर दें। आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप एटलीस्ट पेपर वर्क करते और देखते कि वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, अच्छी आप कह लें कि डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है, उनके पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास वो तमाम अप्रूवल्स हैं, WHO की है, बेशक वो USMLE जो भी अप्रूवल चाहिए होती है एक इदारे को बनने के लिए, वो सारी उनके पास हैं। आपने वो चीज़ वर्किंग नहीं की और आपने स्टेटमेंट दे दी कि वो तमाम। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जैसे अभी रिसेंटली जो PIA के पायलट्स हैं उनकी एक स्टेटमेंट आई किसी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कि वो तमाम जो है ना जाली लाइसेंस लेके जो है ना वो क्या नाम उसका पायलट्स जहाज़ उड़ा रहे हैं, और बाद में जब कमेटी बैठती है तो पता चलता है कि तमाम के तमाम पायलट जो हैं वो सारे बिल्कुल ओरिजिनल हैं, उनके लाइसेंस भी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या आता है कि आप इंटरनेशनली बदनाम हो जाते हैं, आपके पायलट्स इंटरनेशनली जो है ना वो बैन कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि आपकी इस स्टेटमेंट की वजह से ये जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं ये कल को बैन हो जाएंगे, ये कल को इनके लिए कोई मसला बन सकता है। एटलीस्ट आपको ये सोचना चाहिए था कि आप जो स्टेप लेने लगे हैं, कोई आप जो इनिशिएटिव लेने लगे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा। वो जो तमाम पेरेंट्स जो पिछले 3 सालों से 4 सालों से फीस भर रहे हैं अपने बच्चों की किर्गिस्तान में, रशिया में, क्या आपने उनका नहीं सोचा कि वो क्या सोचेंगे इस बारे में? क्योंकि तब जब PMNDC ने अप्रूव दिया था तभी बच्चे पढ़ने गए थे बाहर, यही गवर्नमेंट थी, यही सारा कुछ था, यही मशीनरी थी, यही लोग थे, सिर्फ नाम चेंज था, वो PMNDC था, ये PMC था। अब आ जाते हैं इस तरफ के क्या जो आप स्टेप्स लेने लगे हैं, जो आप स्टेप्स ले रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में बेनिफिट उनका होगा कि नहीं होगा। एक बात से मैं सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि जो PMC ने ये स्टेप लिया है, एटलीस्ट जो ब्लैक शीप्स हैं, जो जैसे कि मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता, किर्गिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो वहाँ पर 2-2 कमरे में हॉस्पिटल बना के और फैक्ट्री को यूनिवर्सिटी बना के काम कर रही थी। इस हद तक तो आपका इनिशिएटिव ठीक था, ठीक हो गया और ठीक है भी। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये, जैसे इंडिया से अगर किसी बच्चे ने पढ़ने जाना हो बाहर MBBS करने के लिए, तो वो यूनिवर्सिटी वो वाली चूज़ करता है जो IMC से अप्रूव होती है। इसी तरह आने वाले वक्तों में ऐसा ही होगा कि जो बच्चा पाकिस्तान से बाहर पढ़ने जाएगा वो यूनिवर्सिटी अगर PMC से अप्रूव होगी फिर ही वो जा सकता है। लेकिन एटलीस्ट इसका आपको एक जो कि सुनने में शायद अब आना शुरू हो गया है कि आप एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं कि आपने कैसे उसको PMC को अप्रूव करना है यूनिवर्सिटीज़ को। एटलीस्ट आपको चाहिए था कि विजिट करते वहाँ किर्गिस्तान का, वहाँ जाकर यूनिवर्सिटीज़ की आप फैसिलिटीज़ देख के आते। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उसे ब्लैक लिस्ट कर सकें, वो तमाम अप्रूव हैं, सालों साल से काम कर रही हैं। जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली तौर पे, निम्सी है, ISM है, IUK है, एडम्स है, OSH IMU है, ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो
बाकायदा तौर पे अप्रूवल के साथ WHO की कंसर्न के साथ जो है ना वो यहाँ पर काम कर रही हैं। और आई थिंक आपको एक बार जो है ना फिर इस फैसले को जो है ना रिकन्सिडर करना चाहिए। अभी मुझे कुछ न्यूज़ मिली, ताकि साहब भी उस मीटिंग का हिस्सा थे, और इस्लामाबाद में भी एक मीटिंग हुई है और किर्गिस्तान में भी मीटिंग चल रही है कि कुछ वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, कुछ वहाँ से PMC की तरफ से कुछ फॉर्म्स आए हैं जो उन्होंने भेजे हैं यूनिवर्सिटी को कि आप ये फ़िल करें और फिल करके हमें वापस भेजें, हम आपकी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव करते हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे, हमारे म्यार पे पूरा उतरेंगी। तो यही काम अगर आप पहले कर लेते तो एटलीस्ट ये जो सनसनी फैली हुई है पाकिस्तान के अंदर, किर्गिस्तान के अंदर पेरेंट्स परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं, वो एटलीस्ट ना फैलती। अब जो हज़ारों बच्चा वहाँ पढ़ रहा है जो आपके आने से पहले वहाँ जा चुका था, क्या आप उसे ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी जुरिसडिक्शन ही नहीं है, आपको राइट ही नहीं है इस चीज़ का। हाँ, आप जो आने वाले बच्चे हैं आप उन पे कोई इम्प्लीमेंटेशन रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले वक्तों में जो है ना ये जो जितनी भी जो गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं, वो प्रॉपर सेट हो जाएं, ताकि मज़ीद जो है ना कॉम्प्लिकेशंस ना रहें। दूसरा, मैं आपसे खुद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप किर्गिस्तान जाएं, जो PMC के जो जितने भी कंसर्न पर्सनस हैं, जो टॉप हायरार्की है, वो किर्गिस्तान जाए, वहाँ जाकर यूनिवर्सिटीज़ को विजिट्स करे, और जो मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए हैं प्राइवेट सेक्टर में, इनको विजिट्स करे, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको विजिट करे। उनको तो खैर करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी एटलीस्ट उनको विजिट करें, और जो यूनिवर्सिटीज़ एक अच्छे मेरिट के ऊपर काम कर रही हैं उनको अप्रूव करें, ताकि बच्चों का हर्ज ना हो। पाकिस्तान में इतनी सीट्स नहीं है कि बच्चे यहाँ पर ईज़िली अकोमोडेट हो सकें, और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस का भी अब ख़त्म हो गया है, जितनी मर्ज़ी फ़ीस चार्ज करें प्राइवेट सेक्टर में, और सीट्स भी आपने अनलिमिटेड कर दी हैं। उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो नए इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, लेकिन उनका फोकस ज़्यादा पैसे अर्निंग पे होगा। इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा कंसिडर करें। दूसरी बात, लास्ट मेरी बात यहाँ पर ये है कि जो बच्चे जिनका प्रोसेस एडिफाई के थ्रू हो रहा है या हो चुका है, पास्ट में जो बच्चे जा चुके हैं वो, या जो अब जिनों के एडमिशन्स आ चुके हैं, आई गेस 25-30 एडमिशन्स या इससे ज़्यादा होंगे, आई एम नॉट कन्फर्म, जो हमारे एडिफाई के सितंबर इनटेक के किर्गिस्तान में जो हो चुके हैं। अगर किसी ने कोई फ़ीस पे की है हमें, अगर कोई एक्सपेंस पे किया हुआ है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो एडिफाई है। एडिफाई आपका पूरा ख्याल रखेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि आपका वहाँ पर जाना सिक्योर है, कोई मसला नहीं बनेगा, हम आप लोगों को यहाँ से फ्लाई नहीं करवाएंगे। और यहाँ मेरी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका प्रोसेस एडिफाई के थ्रू नहीं हुआ, या अगर आपका प्रोसेस किसी और कंपनी से, किसी और स्टूडेंट के थ्रू हुआ है, तो आप काइंडली, हम सारा दिन हज़ारों इंक्वायरीज डील कर रहे होते हैं, हमारे पास अपने स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम ऐसे किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आप काइंडली जो आपके कंसर्न पर्सन हैं उनसे रब्ता करें, उनसे अपडेट लें। जो स्टूडेंट्स एडिफाई के हैं जिनका केस हमारे पास है, आप मोस्ट वेलकम, हमसे रब्ता करें। और मैं ये चीज़ एश्योर करता हूँ आज कि किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा जो एडिफाई से जिसका केस हुआ है, ख्वाह वो प्रीवियस स्टूडेंट है, ख्वाह वो जो लेटेस्ट स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन करने जाना है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह ताला हमारी वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ और बिफोर 1 मंथ जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं, गवर्नमेंट तो खैर अभी पहले फेज़ में वो ओपन कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है IMC की तरफ, PMC की तरफ से, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन कर रहे हैं विद इन 1 वीक और 10 डेज़ कि वहाँ बच्चे जा सकते हैं। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह ताला सेकंड फेज़ के अंदर ओपन हो जाएंगी, और ये हमारा वादा है आप तमाम स्टूडेंट्स से, पेरेंट्स से, कि हम आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ देंगे। और इस जितना भी ये मसला चल रहा है, इसको हम जितना हो सकेगा इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपका है, कोई कंसर्न आपका है, तो आप हमें फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन कॉल के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरी आप तमाम स्टूडेंट से, तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका ये कंसर्न है कि MBBS में क्या होने वाला है, रशिया में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।